ये कुछ एरर नोट्स हैं ये जो गलत हो गए थे। इसमें क्या गलत हो गया? सर ये इसका पेपर एक्स्ट्रा है ना, तो अच्छा उसकी भी हो जाती है। पेपर एक्स्ट्रा है। इसका क्या कॉस्ट होगा? इसकी सर 10,000 रुपये कॉस्ट है। 10,000? यस सर। अच्छा एरर हो गया तो 10,000 हो गया। यस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फिलहाल हम आ गए हैं कॉइन एक्सपो में, जो कि फिलहाल ये चल रहा है ITO इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो फिलहाल जो इसकी मैं लोकेशन की बात करूं तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है ये। यहाँ पर ये फिलहाल 28 फरवरी काफ़ी यहाँ से चीज़ें मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ये जो चीज़ें हैं 28 फरवरी से लेके मार्च 1-2 तक ये चलेगा। और फिलहाल इसकी एंट्री की बात करूं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टाइमिंग की बात 11 से 7 बजे तक ये लगने वाला है। आज फिलहाल लास्ट डेट है इसकी। और ये 16 रंग फेयर 2025 है ये। और इसके अंदर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कॉइन्स वगैरह, करेंसी, कलेक्टिबल्स, स्टाम्प, पेंटिंग, ये सब यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं और इनको सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई पुरानी करेंसी या कुछ पुराने टाइम के नोट्स वगैरह हैं तो उनको भी आप इनके पास से यहाँ से सेल कर सकते हैं। सही रेट में आपको मिल जाएंगे। अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो मेरे पीछे बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम है, यहीं पर ही ये एक्सपो लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जो भी आपके पास पुरानी करेंसी है, पेंटिंग है, कॉइन्स है, जो भी है, नोट वगैरह हैं, वो आप इनको यहाँ पर देंगे तो यहाँ का जो भी इनके पास में उसका रेट होगा, तो आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा मार्केट के अकॉर्डिंग कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, नहीं चल रहा, उसी अकॉर्डिंग ही आपको उसका प्राइस मिलेगा। तो यहाँ की टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 11 से लेकर 7 बजे तक आपको यहाँ मिलने वाला है। और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग की सेवा, पूरी गाड़ी और बाइक की भी बिल्कुल सेवा फ्री है। और नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो दिल्ली गेट आपको मिल जाएगा। ये जो एक्सपो होने वाला है बहुत बढ़िया होने वाला है। फ़िलहाल मुझे भी ये आज संडे था, मैं संडे को फ्री रहता हूँ, तो संडे वाले दिन ही मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि ये हर ईयर लगता है तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो अलग अलग जगह पर लोकेशन चेंज होती रहती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो जो दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ तक का होगा। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलते हैं अंदर की तरफ, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराते हैं। ये कुछ इसका बाहर का इंटरफेस रहने वाला है, इस तरीके से है। यहाँ गाड़ी वगैरह भी खड़ी हुई है और यहाँ से गेट नंबर 18 से आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ से इसकी कुछ एंट्री है, तो चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या क्या मिलता है अंदर। तो एंट्री करते के साथ ये D2 उदयपुर आर्ट रंग के नाम से है। ये काफ़ी सारे आइटम इनके पास में मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये कॉइन्स की बात करूँ तो कॉइन्स देख सकते हो आप। ये कौन से टाइम के कॉइन्स है भाई? ये अलग टाइम के हैं भैया। हाँ 90s के 80s के 90s के। अच्छा ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के, देखो 20 पैसे का है ये 20 पैसे है ये। फ़िलहाल इसकी मैं सन की बात करूँ 1991 है ये। और कुछ ये 10 रुपये का 10वां भाग है ये, 1966 का ये। तो इन्होंने क्या कॉस्ट होगी इस पूरे की? इसके 1000 रुपये। हाँ 1000 रुपये पूरे की। 1000 रुपये पूरे की। तो इन इंडिविजुअल अगर लेना हो तो अलग इन चीज़ों में से भी आप ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ से भी ले सकते हैं। ये भी कॉइन है भाई? क्या है ये ये चीज़? टोकन है। हाँ टोकन टोकन। क्या काम आते हैं ये? अलग चीज़ों में आता था, कह सकते हैं, मैं टोकन है। अच्छा टोकन इसी है, में यूज़ में ठीक लेते है थे। ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये सिक्का है। सिक्का होता है, सिक्का। ये भी सिक्का है? हाँ, कॉपर का होता था ये। अच्छा कॉपर का। ये कहाँ चलता था? अलग स्टेट का होता है, जैसे ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर। ये तो बहुत मोटा सिक्का है, ऐसे तो रखने में ही, हाथ में देखो अगर भरेंगे तो किस तरीके से, कितना कॉस्टली। मैं बता रहा हूँ उस टाइम पर किस तरीके से चीज़ें चलती थी, इससे भी मोटा चलता था। अच्छा देखो भाई, ये देखो ये कितना भारी है, ये क्या चीज़ है ये? ये भी सिक्के हैं भैया। ये भी सिक्के हैं। अच्छा अलग अदर अदर शेड की क्या कॉस्ट होगी इसकी? एक सिंगल की बात करूँ तो अलग अलग होती है, जैसे कोई 500, कोई 1000, अच्छा कोई 500 कोई 600। 1000। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो, ये कहाँ का है? सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का है। 50 रुपीज़ का करेंसी है वहाँ की। कुछ ये दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है ये नाइजीरिया वाला कितने का होगा? करेंसी के इस पे होता है। हाँ करेंसी के इस पे होगा तो जितनी वैल्यू आएगी। अच्छा उसकी एक वैल्यू आएगी निकल के। हाँ, जैसे अच्छा क्या डॉलर चल है, रहा है वहाँ पर फिलहाल अभी? वहाँ का भी शायद मुश्किल से 20-25 रुपये। जैसे अमेरिका में तो शायद 85-86 चल रहा है डॉलर का शायद। 85 से। तो उसी अकॉर्डिंग ये चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। और कुछ ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर भी हैं, नाम तो उसमें खैर नहीं लिखा है।
और कुछ ये टाइम के भी मिल जाएंगे। ये क्या चीज़ें हैं ये? ये चंद्रबान होती है, चंद्रबान होता है, वेपन कुलाड़ी, टाइप। चंद्रबान कुलाड़ी। कुल्हाड़ी। ये भी काफ़ी टाइम पुरानी चीज़ें इनके पास में। क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसकी 7,000। अच्छा ठीक है। और यहाँ देखो भाई अलग अलग तरीके के कुछ ये सुरक्षा कवच होता है ना, जैसे पूरा पहन लेते हैं, कवच पहनते हैं जैसे, किस तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं शायद। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है ना ये? नहीं, ये तलवारी के लिए होता था, जो पहले तलवारी के लड़ते थे ना टाइम तो पे। वो पहना करते थे आर्मर। अच्छा, तलवार से बचाने के लिए चीज़ें लगे ना। कितना भारी होगा ये, इतना वजन होगा इसके अंदर। और देखो काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास में मिल जाएगी। कुछ ये पॉट टाइप का है ये, और अलग अलग तरीके की चीज़ें। कैमरा देखो कितना टाइम पुराना कैमरा है ये, कितना भारी कैमरा है ये। नाम देखो इसका भाई, कौन सी कंपनी का है ये, पेंटा कौन का है ये। तो क्या इसकी क्या कॉस्ट होगी? 5,000। 5,000। ये रुपये भैया। फिलहाल जो है ये मेड इन GDR, मेड इन GDR करके है। कितनी एंटिक चीज़ें इनके पास में रखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, और कुछ अलग अलग तरीके के भी यहाँ पर कैमरे हैं। और इनकी शॉप पर ये पीछे की साइड में आर्म टाइटेनिक का ये कुछ है। ये पीछे क्या है? RMS टाइटेनिक लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट है। अच्छा, ये तो कौन से टाइम की है? ये काफ़ी टाइम पुरानी है। ये टाइटेनिक जो जहाज डूबा था ना, उसी टाइम की है ये। उसी टाइम की। अरे कितनी चीज़ें रख रखी हैं ओल्ड। और ये क्या चीज़ है साइड में? ये ड्रेस है, ड्रेस है ये किस चीज़ की महाराष्ट्र ड्रेस है? शिवाजी जो पहनते थे ना। अच्छा, शिवाजी जो सारी पहनते टाइप थे भाई। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी शॉप पर मिल जाएंगी यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर से भी देख लेते हैं। ये जयपुर स्टेट का कुछ ही इनका वो है ये, अपील 8 कोड करके है ये। तो यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से भी एक्सप्लोर हो जाएंगी। कुछ और अलग अलग तरीके के यहाँ पे भी कॉइन्स हैं ये, छोटे छोटे से कॉइन्स हैं। इसके अंदर से मैं दिखाना चाहूँ आपको तो एक बार यहाँ से देखो। ये कुछ है, ये आपका किंग एम्पेरियर। सन का भी नहीं पता चल रहा कौन कौन से सन के सिक्के हैं इसके अंदर। 1 क्वार्टर अन्ना इंडिया 1925। देख रहे हो भाई। अदर को सबकी कॉस्ट अलग अलग मिल जाएगी इसके अंदर आपको। क्या नाम होता है इनका आर्मी के मेडल का? ये कुछ नाम है इनका, ऐसी है? अच्छा, इंडिया का दिखाना कौन सा है जरा। एनिवर्सरीज ऑफ इंडिपेंडेंस डे जम्मू कश्मीर का मेडल होते हैं भाई अलग अलग तरीके के। सिंगल का कितना बताया इन्होंने? एक का 200 रुपये सिंगल का है। तो भैया यहाँ बार्गेनिंग भी हो जाएगी अगर आप करते हैं तो। अलग अलग तरीके के भाई कॉइन्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बल्ब के अंदर चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे होता है ना थोक में चीज़ें रखी हुई होती हैं, उस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर इसके अंदर। और कुछ ये श्री भक्ताबर सुरतरम हस्तलिखित 275 वर्ष जूना सुंदर लिखान है भाई ये। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उस टाइम के बाद की काफ़ी पुरानी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। श्री भगवत गीता 275 जूना डेटेड हस्तलिखित है ये। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये प्राइस इनसे एक बार यहाँ पर कंफर्म कर लेना। और दिखाते हैं आपको कुछ यहाँ पर ये भारत स्काउट और गाइड तैयार है ये कितने का होगा भैया हस्तलिखित? ये 4,000 का भाई। देख रहे हो कॉस्टली बेशक है, तो चीज़ें पढ़ने में आ जाएंगी समझ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ आप देखो। ये BSF का कुछ BSF के मेडल वगैरह हैं यहाँ पर। ये जो लगाते थे ना BSF, जो उस पर शर्ट वगैरह पे लगाते हैं, तो उनको मिल जाएगा यहाँ पर। और दिखाता हूँ आपको ये कुछ स्केडम्बा करके कुछ है ये। मैं परफ्यूम सेलेक्टेड भाई, काफ़ी टाइम पुरानी चीज़ें हैं ये। 100 ml करके है कुछ ये एंटिक चीज़ें हैं सारी यहाँ पर। ये इनके पास में गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि है करके, ये पूरा 1 रुपये का ये नोट का ये बंडल है पूरा इनके पास में। अलग अलग किस्म देखो, 201 202 सीरीज़ वगैरह बढ़ रही हैं। इनसे यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें भी इनके पास में हैं। ये ग्रामोफोन वगैरह है, कुछ 70s के टाइम का है ये, करीबन 40-50 साल पुराना करीबन भैया जी बता रहे हैं। ये 5,000 का आपको यहाँ से मिल जाएगा।
इसके नीचे का भी है, पूरा सेटअप है इसका। इस तरीके से ये चीज़ें चलती थी, घुमाते थे जल्दी से। तो ये बहुत बढ़िया सेटअप है। इनकी ये शॉप है, ये 4 नंबर है, संदीप लुद्धा करके है। ये कुछ ये 10 रुपये का कॉइन है, आप देख सकते हो इनके पास में। ये खैर मिस प्रिंट है, और मिस प्रिंट के भैया 500 रुपये का चार्ज है भैया जो मांग रहे हैं। तो भैया अलग अलग तरीके के सिक्के हैं। कुछ ये 5 रुपये का, आप देख सकते हो किस तरीके से। ये देखो 5 रुपये का सिक्का किस तरह से यहाँ से ऐसा लग रहा है ऊपर से, और यहाँ से थोड़ा सा ये बैंड है थोड़ा सा। 500 ये देखो पीछे से इंदिरा गांधी के टाइम का भैया। और दिखाते हैं सिक्के आपको। 5 का हो गया ये सारे मिस प्रिंट सिक्के हैं। जो मिस प्रिंट हो जाते हैं ना, उसके बाद भी इनकी कॉस्ट हाई जा रही है, कम नहीं है भाई। 820 आप तो आपके तो हम तो हैं आप पे दे दो। नहीं मैं कह रहा हूँ बात एक करना है, देना है तो ठीक, आर्गुमेंट क्यों करें? नहीं बात ये मैं कह रहा हूँ 4800 दिखाएंगे एक बार। 5000 का देना भारतीय रिजर्व बैंक वही 500 का इन्होंने पन लैमिनेट कर रखी है। आर्गुमेंट कितने रुपए कह रहे हैं? मेरे पास होता तो मैं आपसे क्यों लेता? सही बात है, सही बात है। यूनिक चीजें हैं। मैं 5000 दे दूंगा विद गुड मॉडल। 5,000 रुपए कह रहे हैं इनके। कितने हैं ये? दो 1 2 3 कितने हैं? 5 6 हैं। जी सर नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक अग्रवाल है। अच्छा सर, तो क्या आपके पास में क्या कब से काम कर रहे हैं और क्या मैं चीज़ें लगभग 5-6 साल से कलेक्शन कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहे हो? अच्छा और मैंने थीम्स पे काम किया है। अच्छा और जो हमारा नोट होता है उसका नंबर 6 डिजिट का होता है। जी जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 1983 है, जी तो 060883 अगर किसी नोट का नंबर है तो वो मेरा बर्थडे का नोट हो जाएगा। सही तो बात इस तरीके से मैंने बर्थडे और डेथ और एनिवर्सरी के नोटों के ऊपर कलेक्शन किया है। है। तो जैसे ये वाला कलेक्शन है, अच्छा ये भारत रत्न, जिनको भी भारत रत्न मिला है आज तक, जी जी तो भारत रत्न क्या होता है, जी उसमें क्या प्रेरणा थी? सबसे पहला भारत रत्न सी राजगोपाल जी को मिला था, जी जो 10 दिसंबर 1878 को जिनकी जन्मतिथि थी। जी तो 10-12-78 उनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 72 को, 25-12-72। अरे तो इस तरीके से जितने भी लोगों को आज तक भारत रत्न अवार्ड मिला है, हाँ उन सबके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के नोट, सबके। सबके आज तक जितने भी लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। अच्छा, तो ये कलेक्शन कैसे करते होगे आप? ये जैसे कि आप उनकी डेट को अगर याद रखने के लिए कैसे ये नोट कहाँ से निकालते होगे? बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ टाई अप करना पड़ता है अच्छा, और उनसे नोट लेने पड़ते हैं, फिर ये लेने वाले। पड़ते हैं जी, चाहे बैंक से कांटेक्ट करना बैंक पड़े? से कांटेक्ट करना पड़ता है, लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, आपस में एक्सचेंज करने पड़ते हैं। मतलब 5 साल लगे मेरे को। लगभग 75 थीम की फाइलें मैंने लगा रखी हैं। जैसे ये भारत रत्न हो गई, अच्छा ठीक है। ऐसी एक थीम है मेरी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, अच्छा। सचिन तेंदुलकर को मैंने 326 नोटों में दर्शाया है। 326 नोटों में सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरी, 100 सेंचुरी। उनकी डेट किस दिन सेंचुरी मारी उसने। अरे सचिन तेंदुलकर की वनडे में 96 हाफ सेंचुरी है, हाँ वो 96 डेट के नोट। अच्छा टेस्ट मैच में 68 हाफ सेंचुरी है, अच्छा उसके नोट। जितने मैन ऑफ द मैच मिले हैं टेस्ट मैच में, वनडे में, जितने मैन ऑफ द सीरीज मिले हैं, सचिन के पर्सनल माइलस्टोन है, सचिन की डेट ऑफ बर्थ, सचिन की शादी की डेट, सचिन की बेटी के डेट ऑफ बर्थ, सचिन के बेटे की डेट ऑफ बर्थ, सचिन के सब। फादर की डेट की डेट, सचिन के कोच की डेट की डेट, और सचिन को जो बड़े अवार्ड मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उन सब का। तो जैसे ये सचिन की सारी डिटेल आ गई। अच्छा, ये डिटेल्स हैं सारी की ये सारी। बड़े अवार्ड मिले। सबसे पहले सचिन को अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड सचिन को मिला था 29 अगस्त 1995 को। अच्छा फिर सचिन को पद्म विभूषण मिला हाँ 5 मई 2008 को। अच्छा फिर सचिन को महाराष्ट्र भूषण मिला। फिर सचिन को पद्मश्री मिला। जी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। अच्छा, इस तरीके से ये सचिन को भारत रत्न मिला। भारत रत्न वगैरह। उसके बाद सचिन का डेब्यू 15 नवंबर 1989 को सचिन का डेब्यू हुआ था। अच्छा तो 15/11/89। अच्छा। इस तरीके से पूरी सचिन की लाइफ के ऊपर 326 नोटों का ये कलेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है वो। अच्छा तो टोटल 326 डेटों में सचिन को दर्शाया गया। ठीक है। इसके बाद क्या ये है? पूरा आ गया सचिन। सचिन पूरा आ गया ये इसमें? पूरा सचिन चल रहा है। अच्छा। और जो फोटो लग रही है हाँ। 90% फोटो उसी हाँ। मैच की फोटो है। उसी मैच की? जिस मैच में उसने वो सेंचुरी मारी थी, 1000 रन पूरे करे थे, 10,000 रन पूरे करे थे, कैप्टन बना था, वो उसी मैच की फोटो। अरे 90%। तो आप इनको मतलब सेल भी नहीं करते? ये केवल मेरा कलेक्शन है, मैं अपने मतलब पास रखता हूँ। सिर्फ रखने के लिए ही? जी, ये शौक है मेरा। तो मुझे लगा संतुष्टि मिलती है आपको अपने बिल्कुल। काम के अंदर, मेन बात ये है। तो ये तो 2 थीम हो गई, एक भारत रत्न हो गई, एक सचिन हो सचिन गई। हो इस गई। तरीके से जैसे राज्यों की बात करें, राज्य, 36 अच्छा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है हमारे जी देश जी में। उनके जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं अच्छा और जितने भी गवर्नर रहे हैं आज तक, उन सबकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के नोट। जैसे ये आसाम का हो गया। अच्छा आसाम के बारे में
गवर्नर कौन होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, कैसे कैसे वो काम करता है, कौन कौन गवर्नर रहे हैं आज तक आसाम में, रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, कितने दिन के लिए रहे हैं। अच्छा। जैसे सबसे पहले गवर्नर जो थे सलीम हैदरी जी थे, वो 15 अगस्त 1947 से 28 दिसंबर तक रहे थे और 1 साल 135 दिन के लिए वो गवर्नर रहे। ड्यूरेशन भी लिखी हुई है आपने, जी। कितने दिन रहे हैं। उसके बाद ये आ गई उनकी फोटो, उनके बारे में कब से कब तक रहे। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 12 अक्टूबर 1894, अच्छा। 12/10/94। अच्छा। 28 दिसंबर 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु हुई। 28/12/48। अच्छा। दूसरे गवर्नर, तीसरे चौथे गवर्नर, इस तरीके से सारे गवर्नर्स आ जाएंगे हमारे अरे, सारे आसाम के। असम के हैं। ये सारे आसाम के गवर्नर आ गए। अच्छा। गवर्नर खत्म हुए हाँ। तो चीफ मिनिस्टर। चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर कौन होता है, कैसे ओथ लेता है, कितने साल के लिए शपथ रहता है, लेता है, क्या है, कितने कौन दिन कौन चीफ मिनिस्टर रहे हैं आज तक। अच्छा। गोपीनाथ जी थे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, 26 जनवरी 50 से लेकर 6 अगस्त 50 तक 192 दिन रहे थे चीफ मिनिस्टर। गोपीनाथ जी का प्रोफाइल आ गई, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। अरे ये तो बहुत, तो ये चीजें जैसे कि आप ऑथेंटिक बिल्कुल चीजें कैसे मतलब। ये हमारे हिम्मत बिस्वा शर्मा जी अभी चीफ मिनिस्टर है, हाँ अभी तो अभी चल रहे हैं, तो इनकम्बेंट लिख दिया, हाँ ठीक है। उनका आ गया। ऐसे हाँ। उत्तराखंड, अच्छा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अच्छा। तेलंगाना, हम्म। पंजाब, हम्म। गोवा, झारखंड, अरे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, सबके तो सबके। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि चीजें आप ऑथेंटिक किस तरीके से चीजें लेते हैं। जैसे क्या है ना कि आप गूगल पे भी सर्च करें तो कहीं पे कुछ सन का थोड़ा सा डाउट रहता है, तो ये आप ऑथेंटिकेट कैसे करते हो कि बिल्कुल उसके राइट लिए मैं इन्फॉर्मेशन। हर एक राजभवन की वेबसाइट होती है, हर एक राज्य के राजभवन की वेबसाइट है, अच्छा। क्योंकि जो गवर्नर रहते हैं उसको राजभवन बोलते हैं। राजभवन बोलते हैं। हर एक राजभवन की साइट है, राजभवन की वेबसाइट पे सारे गवर्नर की इन्फॉर्मेशन दी होती है। अच्छा। वो सरकारी वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट। ऐसी हर एक चीफ मिनिस्टर की भी वेबसाइट होती है, अच्छा। उस पर दिया होता है आज तक कौन कौन से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अच्छा। वहां से कलेक्ट तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अब तक के जितने नोट आपने इसमें लगाए हुए हैं, आपने कहीं तो रिकॉर्ड रखा होगा कि बिल्कुल। कितने नोट आपने अब तक इसके अंदर लगा दिए हैं। 4947 नोट अभी तक मैंने लगाए। 4947, ये हाँ भी जी। एक अपने आप में एक यूनिक इसी बात तरीके है। से अच्छा। ये वाली थीम हो गई परमवीर चक्र की। परवीन आज चक्र। तक जितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है, अच्छा। परमवीर चक्र क्या होता है, हम्म। सबसे पहला मेजर सोमनाथ को मिला था, उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। जी। इसमें 3 नोट आ रहे हैं, डेट ऑफ एक्शन भी आ रहा है। 8 अप्रैल 1948 के को जो उन्होंने कारनामा किया था उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला है। जी। उनकी पैदाइश, उन्होंने किस दिन एक्शन लिया था और किस दिन उनकी मृत्यु हुई। सब है इसके अंदर भाई। ऐसे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज तक जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं ये उनकी फाइल है। उसके आगे आगे जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ये उनकी फाइल है। अरे विराट कोहली की 50 सेंचुरी, 50 सेंचुरी, विराट कोहली की 50 सेंचुरी की डेट। तो याद भी नहीं रहते, आपने इनको नोटों में जड़वा रखा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अच्छा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, हम्म। लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा, अच्छा। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, अच्छा। उन सबके 25 सबसे अमीर लोग देश के, रिचेस्ट इंडियन। मुकेश मुकेश अंबानी, अंबानी। गौतम अदानी, सीक्वेंस शिव सीक्वेंस नादर, के हिसाब से लगा सीक्वेंस के रखे हैं? हिसाब से, अच्छा। साइरस पूनेवाला, लक्ष्मी मित्तल, सावित्री देवी जिंदल, जी। दिलीप संघवी, आर राधा दमानी, कृष्ण। आर एस दमानी, इस तरीके से सबके 25 बारे में। सारे प्राइम मिनिस्टर, अच्छा। सारे प्रेसिडेंट। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर फाइल है, मोदी लगभग जी। 400 डेटों, 400 डेटों की। थोड़ा दिखाएं जरा क्या क्या। अरे नोट ही नोट है इसके। इनकी डेट ऑफ बर्थ का नोट अभी मेरे को नहीं मिला है, वो अच्छा। मेरे को लगाना है। अच्छा, लेकिन अभी missing है। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन करी थी 3 अक्टूबर 72 को, तो 3 अच्छा। अक्टूबर 72 का नोट। हम्म। ऐसे आप कोई भी देखोगे, वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे 16 जुलाई 2014 को, तो 16 जुलाई 14। अरे सारी चीजें, फोटो कैसे मैनेज करते हो इतनी सारी चीजें। उन्होंने ये क्या किया रहे थे को उसके लिए जनता COVID-19 कर्फ्यू के लिए उन्होंने हाँ। बोला था 19 मार्च 2020 को, तो 19 मार्च 2020। सारे फ्रेश नोट हैं पूरे। सारे बिल्कुल फ्रेश नोट हैं। अच्छा। और ये उन्होंने अभी तीसरी बार की शपथ ली, उसके बाद के टू बी कंटिन्यू। ये ध्यानचंद अवार्ड, अच्छा। ये वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप। 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था अच्छा। जो इंडिया जीती थी। इंडिया जिस दिन मैच हुआ 9 जून 83 को मैच हुआ, तो 9 जून 83 का नोट। अच्छा। 15 जून 83 को मैच हुआ, 15 जून 83 का नोट। उसके बाद कौन कौन से, कपिल देव थे। अच्छा। कपिल देव की डेट ऑफ बर्थ, उनका ओडीआई में डेब्यू, उनका ओडीआई में रिटायरमेंट, टेस्ट में डेब्यू, टेस्ट में रिटायरमेंट। महेंद्र अमरनाथ, जो भी प्लेयर थे 1983 वर्ल्ड कप के, उन सबका। फिर 2011 वर्ल्ड कप, 11 वर्ल्ड कप। किस किस दिन मैच हुआ, उसके बाद हर एक प्लेयर की, हर एक प्लेयर के। उसका डेब्यू,
वीरेंद्र इसमें सहवाग। 7 नोट आ गए, डेट ऑफ बर्थ, हम्म, T20 का डेब्यू, ODI का डेब्यू, टेस्ट मैच का डेब्यू, T20 का रिटायरमेंट, टेस्ट का रिटायरमेंट और ODI का रिटायरमेंट। ओडीआई के ये टॉप एक्टर्स की फोटो है, 100 एक्टर की वो अजय देवगन, अक्षय अच्छा। कुमार, अमजद खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, गोविंदा, इरफान खान, कमल हसन, नसरुद्दीन शाह, राजकुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, टॉप 100 एक्टर। ये टॉप 100 एक्ट्रेस, 100 एक्ट्रेस हैं। भाग्यश्री, दिया मिर्जा, ग्रेसी सिंह, जानवी कपूर, काजोल, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, जिनकी डेथ हो चुकी है, मधुबाला जी की डेथ हो चुकी है, तो 2 नोट लगेंगे। 2 नोट लगेंगे। जो जिंदा है केवल 1 ही नोट लगेगा। तो ये 2 कैसे? उनकी डेथ भी हो चुकी ना, मधुबाला जी की तो डेथ अच्छा हो चुकी ठीक ना, है ठीक है ठीक तो है। इसलिए उनकी डेथ का नोट भी लगेगा और हाँ। बर्थ का नोट भी लगेगा। हाँ ठीक है, मीना कुमारी जी की डेथ हो चुकी, 2 नोट लगेंगे। मीनाक्षी शेरावत जी जिंदा है, 1 ही नोट लगेगा। एक लगेगा। नरगिस जी की डेथ हो चुकी। अच्छा ठीक है। ये गवर्नर, आज तक जितने भी गवर्नर रहे हैं हमारे देश में RBI के, अच्छा उनके, ये क्या है इसके बराबर में? ये प्रीफिक्स सेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्रीफिक्स सेट। इसमें क्या है? जैसे A38 ये 1978 में नोट छपा था अच्छा। और इसमें इंसर्ट A था। हम्म, आप देखेंगे यहाँ पर आपको 09 के पीछे एक A दिख रहा है, ये वाले नोट पे देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। 83 के पीछे A लिखा हुआ दिख रहा हाँ, है, इसे हाँ। इंसर्ट बोलते हैं। अच्छा और इसमें A00 से L41 तक प्रीफिक्स छपे थे, प्रीफिक्स कहते हैं इस वाले digit। इस वाले को। तो A प्रीफिक्स का नोट, अच्छा। B प्रीफिक्स का नोट, हम्म, C का, D का, E प्रीफिक्स, F प्रीफिक्स, G, H, K, L, इस तरीके से जितने भी अलग अलग डिजाइन के नोट छपे हैं उनके जो जो प्रीफिक्स छपे उसके नोट हैं। ये जितने भी निजाम रहे हैं हैदराबाद के, अच्छा हैदराबाद सल्तनत थी, उसके जो जो निजाम रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ के नोट, किस दिन राजा बने, किस दिन राजगद्दी से हटे। अच्छा। ये हमारे टॉप सिंगर्स, सिंगर्स भी रख रखे हैं, सब हैं भाई। गुरु रंधावा, KL सहगल, किशोर कुमार, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, नदीम श्रवण। नदीम श्रवण में 3 नोट है, क्यों? क्योंकि नदीम जी की डेथ हो चुकी है तो उनके 2 नोट, और श्रवण 2 अलग अलग लोग थे ना, नदीम और श्रवण, तो इसलिए 3 नोट है। 3 लोग हैं, नोट है। ये हमारे मूवी डायरेक्टर्स, अच्छा। आदित्य चोपड़ा, अनुराग कश्यप, BR चोपड़ा, हम्म, बिमल रॉय, गुलजार, महेश भट्ट, जो टॉप मूवी डायरेक्टर हैं। हम्म, ये मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, आज तक जितने भी मुगल बादशाह रहे हैं, कौन कौन से मुगल बादशाह रहे हैं, सबके कार्यकाल और सब सबका कुछ। टाइम सब लिखा हुआ है इसके अंदर। ये आ गए चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी के चीफ, चीफ ऑफ, उसके चीफ ऑफ नेवी, नेवी, और उसके बाद चीफ ऑफ एयरफोर्स। अच्छा बहुत ये बढ़िया। आगे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये आगे देशों के बारे में, देशों के बारे में। इस देश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा। इस देश का झंडा, इस देश का मैप, इस देश का लोगो, जैसे हमारा अशोक स्तंभ है हमारा, हम्म, जो नेशनल एम्बलम कहते हैं जिसको, उस देश का मोटो क्या है, एंथम क्या है, टोटल एरिया कितना है, कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, कौन सी करेंसी यूज होती है। जैसे हमारे रुपया होता है, पैसे होते हैं, तो रुपया और उसका पैसा कौन सा है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, उसकी कैपिटल कौन सी है, उसका नेशनल डे कब होता है, उसमें लेजिस्लेशन कैसा है, गवर्नमेंट टाइप कैसी है, कितने डिवीजन है उसमें चीफ ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कैबिनेट को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कोर्ट क्या होता है वहाँ पे, कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज, उससे कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, कितनी लंबी कोस्ट लाइन है उसकी, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इस कंट्री के अंदर, इस कंट्री का कॉलिंग कोड क्या है, ड्राइविंग साइट कौन सी है, राइट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कंट्री का इंटरनेट कोड क्या है, डेट फॉर्मेट कौन सा यूज होता है, टाइम जोन क्या है, और उसका नेशनल डे था इसका 11 नवंबर 75, तो 11/11/75। 11/11/75 ऐसी सारी कंट्रीज का सारी कंट्रीज के हैं यहाँ पर। नोट लग रहे हैं। ये त्रिपुरा की आ गई, ये कर्नाटका की, ये वहाँ पे आई नहीं थी, अच्छा। इसलिए यहाँ पर लगा। तो ये तो बहुत बढ़िया कलेक्शन है। इतनी मुझे लग रहा है जितना आपने कलेक्शन लगाया हुआ है। फिलहाल क्या अमाउंट बताई थी आपने, कितने नोट लगाए हुए हैं इसमें? 4977, 977। तो आप 947। 47। तो ये जो नोट आपने लगाए हैं, इसकी अगर मैं वैसे, अगर आप सेल तो करते नहीं है, अगर सेल की बात करी जाए तो आपने प्रीमियम चीजें लगा रखी हैं सारी की सारी। लगभग 250 से 300 रुपए का एक नोट पड़ता है, एक पड़ता है जी। और आगे आने वाले टाइम में इनकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ जाए। खैर आप कह रहे हो कि अपना संतुष्टि के लिए ही आप सब बिल्कुल। चीज़ें करते हो, तो अच्छा लगा आपने अपनी पूरी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक दिखाई। और एक पीछे भी सब सचिन तेंदुलकर ही है, वही सब पूरा? कुछ सचिन का है। अच्छा, सचिन जी का ही है। जी। तो अच्छा लगा आपने अपना समय, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये मैं इनसे रिव्यू लेना चाहता हूँ। यहाँ पर काफी लोग दूर दूर से आए। मैम कहाँ से आए हैं आप और अब क्या नाम है आपका? मैं हिमाचल से आई हूँ, मेरा नाम ब्रिजबाला है। अच्छा, और तो इतना दूर से आप इसके लिए ही आए हो, देखने के लिए? इसके लिए आई हूँ। वैसे मैं चंडीगढ़ में भी रहती हूँ, अच्छा। मगर हूँ मैं बेसिकली हिमाचल की हूँ। हिमाचल से हो और आप? मुझे पता चला कि यहाँ पे पुराने सिक्कों की ऑक्शन लगी हुई है, तो मैं आई एग्जीबिशन हूँ। लगा है। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा। और जैसे कि यहाँ से पे लगे हुए हैं एप्लीकेशन, इतनी अच्छी लगी हुई है जो हाँ। कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छा। अच्छे लोग हैं सभी। और अच्छा, इतना मैं सोचती थी कि मुश्किल होता होगा, कोई मुश्किल नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे मर्जी देखो, जैसे बताते हैं बहुत बढ़िया तरीके हाँ से। जी, हाँ जी, बताते भी बहुत अच्छे से है। और दूसरी बात ये भी है
कि मतलब जो आए हुए इतनी इतनी दूर से जिन्होंने ऑक्शन लगाई हुई है, मगर मैं पहली दफा आई, मुझे लगता था, डर लगता था कि पता नहीं कितने लोग होंगे, कैसे हैं, मगर मुझे बहुत अच्छा तो लगा। ये जो एक काम कर रहे हैं इन्होंने, जो जैसे कि दिखाया पीछे सचिन तेंदुलकर जी के पूरे सेंचुरी के बारे में जी। और भारत रत्न अवार्ड सबके जी। नोट लगाए हुए हैं, तो इसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैं कि तो ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो भी इन्होंने बुक्स बनाई हुई है हाँ और जो भी जिस हिसाब से इन्होंने डेट ऑफ बर्थ, कब ये कौन सा दिन है हाँ। इनके, वो इतने बढ़िया है, मैं बयान नहीं कर सकती। बताओ एक एक नोट को एक ढूंढने एक में नोट में ढूंढने में और कितना उसका टाइम लगता होगा सीरियल वाइल गाना डालना। इतना अच्छा है, हाँ। मैं तो मान ये आसान नहीं है, अपने जी, आप में जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत ये। उपलब्धि है मैं जी। कहता हूँ एक अवार्ड तो इनको भी मिलना जी चाहिए जी वाकई मिलना में, चाहिए, जितना तो ये काम बहुत कर रहे है। हैं ये तो फर्स्ट बार मैंने देखा है मैंने भी ऐसे। ऐसी फर्स्ट बार देखा है कि ओके। इतनी सारी चीजें जी, एक जी। जगह पर मिल गई है, वो भी जी, बहुत जी। बड़ी बात है। बोले जरा हाँ, आप भी देखिए आए यही है वो जिन्होंने अच्छा। बनाया, बहुत अच्छा, और इतना अच्छा लगा। जैसे बुक बनाई है, देखिए बैक साइड में इन्होंने बनाया, सीरियल वाइज बनाया हुआ है इन्होंने, कि मैं इनकी प्रेस करती हूँ, और ये बढ़िया बंदे हैं। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? जैसे सर ने बताया वो 5 साल से कर रहे हैं, तो आप भी इनके साथ 5 साल से ही? मैं अग्रवाल और मैं उमेश बंसल, हम दोनों साथ ही कर रहे हैं। 7 से स्टार्ट हुए हो आप? हाँ, नहीं मेरा और 5 साल पहले से, करीबन 10-12 साल से मैं अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि 5 साल में इतना कलेक्शन नहीं, देना, तो करीबन 10-12 साल से 10-12 साल का ये निचोड़ आपने आज यहाँ दे दिया। तो अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये शुरुआत, अभी तो शुरुआत है ये। हाँ, अच्छा। अभी तो बहुत कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, तो कितने टाइम से, मतलब ये जो आपने बताया यहाँ पर ये लगा रहे हैं, इससे पहले भी आप ये लगा चुके हैं कहीं हर ना कहीं? एग्जीबिशन में, दिल्ली जो एग्जीबिशन होती है उसमें हर एक में हम डिस्प्ले लगाते हैं। हर जगह डिस्प्ले लगाते हैं? हर दिल्ली वाली एग्जीबिशन। दिल्ली वाले में ओनली? हाँ जी। इससे अलग कहीं नहीं लगाते? नहीं, खाली दिल्ली। अच्छा ठीक। हमारे साथ में कुछ और भी यहाँ पर जो देखने के लिए आए हैं, तो इनसे बात करते हैं जरा, क्या नाम है और ये इनको कैसा लगा यहाँ पर? मैं राकेश गल्होत्रा दिल्ली से, मैं आई फर्स्ट टाइम ये एग्जीबिशन देखने आया हूँ। अच्छा। तो मैंने यहाँ आके देखा है कि ये इनके स्टॉल पे इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की एक एक चीज इसमें मतलब उसी हिसाब से नोट लगाया हुआ है। जैसे मोदी जी कहाँ गए, मोदी जी ने क्या किया। सबसे बड़ी बात है कि सारी कलेक्शन 10-10 के नोट की है। 10-10 के नोट की है। ये तो इतनी काबिल तारीफ इन्होंने जो काम किया है। सही कह रहे हो। तो ये इतना करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। जैसे जिन्होंने 3-4-14-16 का लिखा हुआ है, तो ये 3 अप्रैल की डेट का ही है। इसी प्रकार इन्होंने सेम वही चीज जैसे जैसे आगे मिलते और उस दिन क्या क्या हुआ वो सब बताया हुआ। हाँ। कतर वगैरह में ये विजिट किया था, सब इसमें मेंशन भी है। हाँ, ये करना कोई आसान नहीं है। तो हम तो कहते हैं ये करोड़ों की है सर, ये करोड़ों की है, बहुमूल्य चीज है। इसको 100 करोड़ ही बोले जाए तो भी कम है। इसको तो हेरिटेज में शामिल करना चाहिए मेरे मैं तो हिसाब कहता से। हूँ जितनी जल्दी हो सके ये मोदी जी को दिखाई जाए, वो आए देखने के लिए इसे। हाँ, इतनी अच्छी चीज बनाई इन्होंने, बहुत बढ़िया भाई, हाँ मजा आ गया इसे देख के। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 रंग फेयर 28 से सारी डिटेल वगैरह दिए हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। फिलहाल आज लास्ट है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम जरूर होगा। इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कॉइन्स ऑफ द सिख वे। सिख के जिनके कॉइन्स होते थे कुछ हाईलाइट करके चीज़ें दिखाई हुई हैं, और किस किस टाइम के थे वो सब इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसे अभी आपको ने बैक वीडियो में देखा होगा पीछे वाली में, जैसे इन्होंने भी कुछ उस टाइम के लाहौर मिंट के उस टाइम के जो थे वो सब इन्होंने कॉइन वगैरह रखे हुए हैं, बाबा नानक जी शाही करके। और काफ़ी सारा कलेक्शन इनके पास में भी कॉइन्स का मिल जाएगा। एरर जो भी थे, एरर वाले भी इन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं। ज़्यादा कि जो गलत हो जाते हैं ना उनका भी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। ये पोस्टल स्टेशन, ये स्टैम्प ऑफ पटियाला स्टेट के हैं ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आज इनकी कुछ एनिवर्सरी टाइप है, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है पीछे। और फोटोग्राफ्स ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑफ पंजाब के ये फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, नवाब अहमद अली खान, और अलग अलग तरीके के यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। महाराजा मोहिंदर सिंह पटियाला, और यहाँ पर भी पिक्चर ऑफ पोस्ट कार्ड्स जो भी थे पाकिस्तान का, जो भी ये गुरुद्वारा डेर साहिब थे, वो सब इन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को अरेंजमेंट किया हुआ है। कुछ यहाँ पर भी एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं एमिनेशन वगैरह करके। और ये है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मैकेनिकल कैमरा, बल्कि सबसे छोटा, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे छोटा कैमरा है ये। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पेंटिंग्स वगैरह, हैंड रिटन जो थी। फिलहाल इस पर कुछ पन्नी का वर्क है, इसी वजह से कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा, मगर ये बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये किस्सा यूसुफ करके कुछ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ से भी आपको डेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फूड कोर्ट वगैरह भी है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट क्या है कि खाने पीने की भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको ये रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे $2
का नोट है ये, और ये रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के सारे, ये जिम्बाब्वे सीरीज़ है ये जितनी भी हाथ देख सकते हो ये सारी जिम्बाब्वे की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। अलग अलग $2 है ये, और ये $100 मिलियन भाई कितना बड़ा नोट है, देख रहे हो भाई, अपने आप में भाई बहुत बड़ा नोट है ये। और भी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके की यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, बोल वारस करके भी है, और म्यूज़िकल चीज़ें के बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ भूटान म्यूज़िकल की क्या क्या चीज़ें थी उन सब के बारे में, अलग अलग डॉलर क्या क्या डेट के थे वो सब चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं सारी चीज़ें यूनिक आइटम है यहाँ पर जितने भी लगे हुए हैं नज़दीक से। ये दी गोल्डन स्टेज 1850 और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की करेंसीज मिल जाएंगी। मैम कितने कितने क्या क्या प्राइस होगा इनका, थोड़ा सा जी सर। बताएं। जैसे ये ब्रिटिश इंडिया का है कौन सा वाला? हमारा 8 आना, ये 8500 का है आपके लिए। ये वाला ये 8 आना का। हाँ 8 जी। आना कितने का है? ये 8500 का है। 8500। जी, ये और देखिए ये फॉरेन कॉइन है तिब्बत कौन का, सा ये वाला फॉरेन कॉइन है? जी, ये 18000 का है आपका। 18000 का? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और इसमें और सर ये भी फॉरेन कॉइन है, ये आपका 10000 का है। 10000 का है। जी तो मिनिमम सबसे कम कौन सा होगा इसके अंदर, कम की बात करूँ तो? सर कम कितने? में कौन सा? ये है आपका ये 10 रुपए का, 2005 का। ये अच्छा नोएडा मिंट का है, इसमें मिंट की वैल्यू रहती है सर, मिंट की और डेट की। अच्छा, मिंट के जी। रेट। और ये वाले जो हैं ये कैसे हैं? ये सर एकम कॉइन है, आजादी के अमृत महोत्सव वाले कॉइन का पैकेट है ये। अच्छा। ये आपका 52000 का है, क्योंकि 52,000। जी क्योंकि ये पूरा पैकेट है ना 100 कॉइन्स का, इसलिए अच्छा। ये 2021 का है, डेट की भी इसकी वैल्यू। तो ये सिंगल नहीं मिलते, सिंगल को लेना चाहे? सिंगल एक है 550-600 रुपए। अच्छा, उसमें तो ज़्यादा ही पड़ेगा पर पीस के जी। हिसाब से। और इससे अलग क्या क्या चीज़ें ये वाले, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ब्रिटिश कॉइन है, इनके बारे में क्या 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 होंगे थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो? ये सिल्वर कॉइन से सारी लगभग। सिल्वर? जी। अच्छा, इसमें उसमें क्या फ़र्क था? इसमें उसमें क्योंकि वो थोड़े मतलब ज्यादा पुराने हैं और ये ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश पीरियड टाइम के हैं। अच्छा, ब्रिटिश टाइम के हैं ये। तो क्या 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 रेट होंगे इसमें, थोड़ा सा अगर कोई पूछो? चार्ज मिनिमम 1500 से स्टार्ट होते हैं। 1500 रुपये से चार्जेस स्टार्ट होते हैं। देखो भाई अलग अलग तरीके के, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, ये इनका कोड है क्या? ये सर B11? GPIDs है इनकी। ये PIDs है क्योंकि हमने वेबसाइट है हमारी खुद की ना, तो अच्छा। उससे वेबसाइट चढ़ा रखा हमने ये। अच्छा, नंबर के अकॉर्डिंग इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। आसानी से मिल जाएगी। एरर नोट्स चेक करें सर आप। अच्छा, एरर वाले भी दिखाएं जरा एक बार। ये कुछ एरर नोट्स हैं ये जो गलत हो गए थे, इसमें क्या गलत हो गया? सर ये इसका पेपर एक्स्ट्रा है ना, तो अच्छा, उसकी भी हो जाती है। पेपर एक्स्ट्रा है, इसका क्या कॉस्ट होगा? इसकी सर 10,000 रुपए कॉस्ट है। 10,000? यस सर। अच्छा, एरर हो गया तो 10,000 हो गया। और दिखाएं ये 50 रुपए का ये, हाँ एक्स्ट्रा पेपर। ये एक्स्ट्रा पेपर है सर। तो आपने काटा नहीं इसे? जैसे काटेंगे तो सर खराब हो जाएगा ना, तो वैल्यू जरा नहीं मिलेगी। ऐसा भी है? काटेंगे तो खराब है ना, इसे काट दोगे तो 50 का बिकेगा ये, और नहीं काटोगे तो 1500 का बिकेगा। अच्छा, क्योंकि ना ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, ये ये यहाँ से हल्का सा फट चुका है। यहाँ तक आ रही है ये। हाँ वो मैं देख लिया, वो फट चुका है। हाँ फट गया है। हाँ। अब काटेंगे तो ये बेकारी हो बेकार हो जाएगा। जाएगा, तो 50 रुपये का बिकेगा ये। तो अभी कितने का है ये मान चलिए ये होगा आइडिया थोड़ा? मिनिमम 3000 4,000। 3-4 हजार के करीब आप इसको देखिए, ये ये अच्छा, 2000 का नोट है हाँ। एक्स्ट्रा पेपर वाला। हाँ। ये हैगा 60,000 रुपए का। 60,000? यस सर। अच्छा, अगर इसमें मुझे लगता है एरर नहीं होता तो ये इतने का जाता भी एरर नहीं होता तो ये जाता 2 से 3 कहते हैं ना, गलतियां होती भी हैं तो अच्छे के लिए ही होती हैं, हाँ। तो वो वाली चीज ये देखिए 2000 रुपए का नोट, इसमें इसमें क्या? गांधी जी अपने उल्टी तरफ फेस है इनका, इसे देखिए अच्छा, इसमें अच्छा, इसमें अच्छा। हाँ उल्टी तरफ हो गया है। हाँ, तो इसकी वैल्यू 10,000 रुपए है। 10,000 है। तो भाई यूनिक सारी चीजें इनके पास में। ये ऐसे ही है एक्स्ट्रा पेपर के ये साथ एक्स्ट्रा ही? पेपर ये पीछे से मुड़ा हुआ है या तो कटा हुआ है। अच्छा, तो आप कहाँ से लेकर, आपने किसी से लिया है या आपने डायरेक्ट कहीं सर से? हम ये देखिए PMG करके वो है, हाँ। तो हमने डायरेक्ट उनसे खरीदा है। अच्छा, खरीदा है आपने? यस सर। अच्छा ठीक है, तो सारी चीजें इनके पास में, किसी किसी पे नहीं है तो उनका क्या सीन है? जैसे जी। इनका नहीं है तो ये ये आपने एक्स्ट्रा पेपर है ना, किसी से लिया है या मतलब कैसे? ये हमारे पास हमने किसी से लिया है। अच्छा, आप भी आप सेल और परचेस दोनों करते करते हैं? हैं। अच्छा, जैसे कि मेरे पास 500 का नोट है ये वाला, हाँ। तो क्या कॉस्ट होगी उसकी? 3 नोट है मेरे पास। एक्स्ट्रा पेपर वाले नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल नोट सर 25 रुपए नोट है। 25 रुपए नोट है। Yes, sir। तो एक्स्ट्रा करने के लिए कहीं काट दूं से कहीं ना कहीं से पता चलेगा नहीं वो आपको? आपके उसमें पता चल जाएगा कि आपने वो कटिंग से चल जाता है। कटिंग वगैरह चल जाता है। Yes, अच्छा, sir। ये भी है, काट भी नहीं सकते भाई। नहीं, ये बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हैं इनके पास में। ये वाले नोट कैसे हैं? ये तो सर पुराने नोट्स हैं, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1200 से स्टार्टिंग है, 1500 से। 1200 से 1500 से स्टार्ट है। यस सर। अच्छा, ये 2 रुपए का, ये कितने की? 2 रुपए का है क्या है? 2 रुपए का ये नोट 800 रुपए के आसपास का हुआ। 800 रुपए का है। तो ऐसे नोट हमें कहाँ नहीं मिलते, हमें तो नहीं मिलते। इसमें क्या है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है? नॉर्मल नोट है ये? ये नॉर्मल नोट है सर। अच्छा, नॉर्मल की गड्डी रखी हुई है, गड्डी हाँ। भी ले सकते हैं? गड्डी ले सकते तो जितनी की गड्डी है उससे कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर नॉर्मल गड्डी लेनी हो तो? लेनी होगी तो सर ऐसे 350 के आसपास लेनी बस एक्स्ट्रा। 350 रुपए? बस उसमें लेकिन अच्छे गवर्नर के साइन नहीं होने चाहिए, अच्छा फैंसी नंबर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए सिर्फ। अच्छा, नॉर्मल होना चाहिए।
अच्छा ठीक है भैया, अलग अलग तरीके के 10 रुपए के नोट भी हैं। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर ये ऑल देखिए, ऑल वन है, ऑल वन। अच्छा ऑल वन, एक नंबर सीरीज है ये। या ये ले लो, ये कितने का होगा एक नोट? एक नोट कम से कम ये सर मान के चलिए 2500 से 3000 का होगा, 2500 से 3000 कम से कम का। भाई बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। सर मैं आया हूँ जम्मू से। हाँ जो सर ने एग्जीबिशन लगाया है, इन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे ये मिंट, ये सिक्का ये लगेगा। यहाँ पे जो दिखाया, यहाँ पे इन्होंने कोई सिक्का नहीं लिया, कोई सब रिजेक्ट कर दिया। जितने मैंने सिक्के दिखाए उनमें से कोई नहीं लिखा है। उधर 100 किसी की 1000 रुपये बताई प्राइस, लेकिन यहाँ पे 3-3 रुपये 2-2 रुपये बताए। अगर किसी बंदे को कोई बेचारा 10,000 खर्चा करके आता है, कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है, ये फ्रॉड करके ऐसा अच्छा नहीं है। बाकी यही मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा बोलना वैसा लेना भी। कुछ यहाँ पर ये सिक्के वगैरह हैं 2 रुपए के, देखो, और कई सारा लॉट का है। इसके लिए इसको ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह समझने के लिए बुक वगैरह, बुक के अंदर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। ये 2 रुपए का है, फिलहाल ये 10 रुपए की कॉस्ट में दे रहे हैं ये। और अलग अलग तरीके के सिक्के हैं यहाँ पर, कुछ 1 रुपए का है, ये भारत रुपया, पीछे BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो है ये अलग अलग तरीके के 10-10 रुपये में है ये। अलग अलग तरीके के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तस्वीर लगी हुई है। ये कुछ प्रीमियम टाइप का है ये। इस पे जो है ये देश बंधु चित्तरंजन जी दास है, उनकी ये 2 रुपए के पीछे इनकी तस्वीर लगी हुई है। 10-10 रुपये 20-20 रुपये में आपको यहाँ से मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये फ़िलहाल अभी आए हैं प्रिंस कॉइन कलेक्शन पे, और ये भैया जी मिले हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस आप ही का नाम है? अच्छा ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, थोड़ा सा बताएं। रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स, नोट्स हैं, रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, फॉरेन के नोट्स, इनमें हम डील करते हैं। अच्छा, और कुछ रेयर कॉइन्स है, काफ़ी रेयर, जैसे ये हो गए। क्या चीज़ है ये? 1982 का स्मॉल कॉइन। अच्छा, इसकी प्राइस आज 50,000 रुपये खाली। 1 रुपए की? हाँ जी, 50 एक कॉइन। हाँ जी, मैं खरीदता भी हूँ 40,000 में। अरे 40,000 में बाइंग भी करूँगा, कभी भी अगर मिले तो इस कंडीशन का कॉइन हो, इस इस कंडीशन कंडीशन का 40,000 में बाइंग भी कर लूँगा। 1982 स्मॉल, मगर 6 ग्राम में, बड़े वाले नहीं। 8 ग्राम वाला कॉमन होता है, ये 6 ग्राम वाला रेयर होता है। 6 ग्राम वाला? हाँ जी। और दिखाएं। और ये हमारी बुक है, इसमें इसके बारे में डिटेल दी भी हुई है। ये मेरी शॉप का एड्रेस भी है इस बुक पे। अच्छा, इनका शॉप का एड्रेस है भाई। ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? चांदनी चौक में मेरी शॉप है, तो इनसे गुरुद्वारे के सामने। गुरुद्वारे के सामने। और इस बुक में पूरी डिटेल्स दी हुई है आपको। दिखाएं जरा कुछ, किस तरीके से कैसे होता है थोड़ा सा। जैसे कि इसमें ये देखिए, इसमें पहले ही कॉइन रेयर 1982, 6 ग्राम, प्राइस 25,000 से स्टार्ट होके 75,000 तक बिकता है ये। अच्छा, इतना प्राइस दिया हुआ है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। अच्छा ठीक है। तो और क्या चीजें हैं, और दिखाएं जरा बुक्स के अकॉर्डिंग चीजें। जैसे कि ये 5 रुपए के बंडल्स हैं। इसमें यूनिक क्या है 5 रुपए के बंडल? कुछ ऐसे ही कम मिलते हैं, और इसमें रेयर सिग्नेचर्स भी होते हैं। आई एम नरसिंह वैसे जगन्नाथन। अच्छा, और ये फॉरेन की करेंसी है, नेपाल की करेंसी है। हाँ जी। ये सेल करने के लिए भी गोल्ड है? हाँ, सेल करने के लिए भी है। कितने की होती होगी अगर इसकी बात करें तो? ये 2500 की है भैया। ये 2500 की। और बाकी 5 वाली? ये 1000 रुपए की है। 1000 की है। अच्छा, और ये कहाँ की करेंसी है ये ज़ायरे। हाँ, ज़ायरे। ज़ायरे। हाँ, ज़ायरे की है ये 200 वहाँ के 200 करेंसी है। 212? 200 हाँ 12, मगर ये जो वहाँ पे है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये हमारी इंडिया की इस गड्डी के बराबर, इस गड्डी की प्राइस हमारी इंडिया में अगर करेंसी से वैल्यू करे तो मात्र 15 रुपए आएंगे। हाँ, इतने सस्ता? हाँ, इतनी सस्ती है हमारी करेंसी। अच्छा, मात्र 15 रुपए इंडिया के हिसाब से होंगे। और इसके क्या कॉस्ट होगी पूरे की? मतलब ये तो 20,000 रुपए, 20,000 के 15 रुपए। 15 रुपए। बताओ कितनी चीजें कम कर दी हैं। और कहाँ की करेंसी है ये कहाँ की है? फ्रांस? नहीं, ये कॉन्गो की है। अच्छा, कॉन्गो की है। ठीक है, ये कॉन्गो की करेंसी है भाई। इसकी भी वैल्यू बहुत लो है। इसकी भी प्राइस लमसम अगर फेस वैल्यू देखो तो 20 रुपए आएगी। 20 रुपए हमारे इंडिया के हिसाब से। अरे ये क्या चीज़ है, बताओ। इतनी बढ़िया चीज़ है यहाँ पर आपको। ये मलावी करके, रिजर्व बैंक ऑफ मलावी करके। ये तो क्वाचा है मलावी का। मलावी का क्वाचा। ये कौन है यहाँ के? जैसे हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा ठीक है भाई, करेंसी इनकी चलती है। दिखाओ पहले तो, लेके आओगे तो फोटो। अलग अलग तरीके की चीजें मिल जाए। और ये क्या है? ये उत्तराखंड ट्रस्ट ने बनाए हुए 4 धाम कॉइन सेट है। ये क्या है जरा? धाम 4। अच्छा, 4 धाम इसमें मिल जाएंगे। क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये 300 का है। 300 का है। तो सारी चीजें आपने दिखा दी, काफी बढ़िया है। ये यहाँ से भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इनकी शॉप पर है, ये 19D3 करके है इनकी शॉप। तो गुड नेम क्या है भैया जी आपका? सौरभ अग्रवाल।
अच्छा ठीक है, तो कब से इस लाइन में काम कर रहे हैं? ये आप ही का सेटअप है सारा? जी सारा मेरा ही सेटअप है 11 साल से। 11 साल से काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं जी। जरा। मेरे पास नोट्स हैं, मैं वैसे तो मैंने सिर्फ डिस्प्ले लगा रखा है, हाँ। तो मेरे पास पहले बैंक नोट्स हैं, अच्छा। अपनी अपनी कंट्री के पहले नोट्स। हाँ। कुछ तो बहुत पुराने हैं, जैसे ये 1917 का। हाँ। ठीक है। मेरे पास कॉइन रोल्स हैं, कॉइन जो कि पेपर में पैक करें, कंट्री ही इशू करती है ऐसे ही। कंट्री इशू करती है? हाँ, ये अच्छा। सारे हैं। और मेरे पास बाई मेटल कॉइन है, डबल मेटल कॉइन्स। इनकी क्या इसमें कुछ खासियत है? कलर्ड कॉइन्स भी हैं, क्या जैसे खासियत ये होती है? वाला, इसको आप यूवी में चमकाएंगे तो चमकेगा, हरा दिखेगा। हरा दिखेगा? जी, अच्छा। हरा और नीला। ऐसे ही ये सारे ये कलर्ड कॉस्ट भी कॉइन्स। बताते चलें एक बार, क्या क्या है जो आपने दिखाया था अभी? ये 1200 रुपये का होता है। अच्छा ठीक है, और क्या चीज़ है? और ये भी कनाडा से ही है, ये चाइना से है। ये चाइना का अभी बीजिंग ओलंपिक का कॉइन आया था। अच्छा। बीजिंग विंटर ओलंपिक का। ये कनाडा का पुराना सिक्का है। ये चाइना का है? जी। अरे बहुत प्रीमियम क्वालिटी में, देखो भाई यहाँ से बीजिंग 2022 दिख रहा होगा आपको, और ये रियो ओलंपिक के ये छल्ले दिख रहे होंगे आपको ये। जी। और क्या चीज़ें हैं, और दिखाएं जरा। ये कलर्ड कॉइन है पनामा का। पनामा, इसकी इनके क्या बहुत कॉस्ट है? सारी वैरायटी आती है पनामा की। अच्छा, कितने से होंगे स्टार्ट ये? ये 500-600 रुपये का एक होता है। अच्छा, 500-600 से। जी। तो आप क्या वहीं से जाके ये इनको सेल करते हैं नहीं, क्या? हम मंगाते हैं कोरियर के थ्रू, कोरियर वहाँ के के लोगों से, वहाँ के अच्छा। लोकल लोगों से। लोकल लोगों से? जी। मतलब जान पहचान तो आपकी बहुत जान होगी। पहचान है कई जी, कंट्रियों वर्ल्ड में, वाइड। जी। कई कंट्रियों में घूमे होंगे आप इस जी, चीज़ जी, के जी। लिए। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुझे और इससे हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा। वैसे तो बच्चों के खेलने की गाड़ियाँ हैं, अच्छा। लेकिन इनकी कलेक्शन होती है हाँ, और ये कलेक्ट करते हैं अलग अलग मॉडल्स को। दिखाएं जरा थोड़ा सा क्या यूनिक है थोड़ा सा इसके अंदर। बच्चों के लिए सिर्फ एक गाड़ियाँ हैं, आप और देखें तो ये बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। इनका भी कलेक्शन करते हैं आप? इनकी भी कलेक्शन करते हैं, लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अच्छा। बहुत सारे लोग करते हैं इनकी कलेक्शन। ये रियल गाड़ियाँ हैं, उन्हीं का ही है कुछ हाँ, ये? उन्हीं का ही रेशो है 1:64, अच्छा। मतलब 64वें भाग में बांटा हुआ। हॉट व्हील्स? हॉट व्हील्स कंपनी का। हॉट व्हील्स कंपनी है भाई, अलग अलग तरीके। इनकी क्या कॉस्ट होती होगी? ये 200-250 रुपए की होती 200-250। प्रीमियम क्वालिटी में ये सारी चीज़ें इतनी, देखना हाथ में लेने से पता चल रहा है कितना जी। प्रीमियम चीज़ें आ रही हैं ये। और कई सारी अलग अलग तरीके की में आपको यहाँ गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और क्या चीज़ें हैं? परफ्यूम की बात करूँ? है। ये परफ्यूम है, मैं परफ्यूम कलेक्ट करता हूँ। परफ्यूम भी कलेक्ट करते हैं? जी। तो एक परफ्यूम है, वैसे दिखाएं तो थोड़ा दिल्ली सा की ही अगर कंपनी लाके है। नजदीक से थोड़ा जरा। जी जी जी, देखिए अच्छा, किस नाम से है ये? ये ओद अरेबिया कंपनी का है। सऊदी अरेबिया, दुबई। जी। अच्छा, क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये 10,000 रुपए का है। अरे 10,000 है, लो पकड़ लो आप इसे आराम अरे से। नहीं नहीं, कोई बात 10,000 की कॉस्ट का है भाई ये। तो इसकी खुशबू भी कुछ अलग ही होगी। नहीं। जी, आपको जो खुशबू आ रही है यहाँ पे वो इसी की है। अच्छा, तभी कहूँ कुछ आपकी शॉप पर ही कुछ अलग तरीके से आ जी। रही है। और ये छोटा वाला कैसा है ये? ये नॉर्मल परफ्यूम है, ऐसे ही लोगों पे छिड़कने के लिए रखा हुआ है, लीजिए आप भी कर लीजिए। हाँ सही है, ये भी कुछ जी। अलग ही लग रहा है मुझे। ये क्या चीज़ है ये इसके पीछे थोड़ा सा? ये स्विट्जरलैंड का मिंट सेट है। स्विट्जरलैंड का मिंट सेट? जी, प्रूफ। कंट्री ही ऐसे इशू करती है इस कॉइन को। क्या चीज़ है मतलब? कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं ये। वहाँ ये चलते हैं क्या है ये मतलब? चलते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी ग्रेड में है, तो इनको मिंट करते ही पैक कर दिया। अच्छा। मिंट करते ही पैक, ये पैक- टच भी नहीं केयर करेगा यहाँ सिक्के हाथ से। अच्छा। ये सब मशीन पैकिंग है। अच्छा, टचेबल नहीं है, नॉन नहीं। टचेबल है ये? जी। भाई इसे टच। प्लास्टिक के केस में पैक्ड है ये, अच्छा। सील्ड है, एयर टाइट। तो ये क्या क्या है ये? 10 में क्या है ये? ये पेन में आई गेस 10 2 रेपन होता है, ये रेपन। क्या कॉस्ट होगी इस पूरे की होल की? 5,000 का सेट है ये। 5,000 का सेट है। तो हम ये सिर्फ दिखाने के लिए ये सिर्फ दिखाने के लिए फिलहाल, तो अगर कोई मांगेगा तो हाँ। दे सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई लेके जाएगा तो वो भी क्या मतलब उसे दिखाने के लिए ही है? दिखाने के लिए बेच भी सकता है वो बेच अगर भी सकता है? बेचना चाहे तो उसकी मर्जी है। नहीं तो अपने पास रख भी सकता है जी। उसे। अच्छा, इससे हम तो अलग? यही बोलेंगे कि रखिए। अच्छा, ये पीछे क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा फाइल में क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये नजदीक से दिखाएं थोड़ा सा। थाईलैंड का स्क्वायर नोट है। आयरलैंड का? थाईलैंड का हाँ, स्क्वायर नोट है। स्क्वायर में। वर्ल्ड का ओनली स्क्वायर नोट जो 6.5 बाई 6.5 इंच का है। अच्छा। अरे क्या कॉस्ट है इसकी? ये 750 रुपए का है। 750 का? क्या चीज़ है, अलग ही पेपर है, ये अलग ही। 1988 में बना था। टच कर सकता हाँ हूँ? हाँ प्लीज। भाई पेपर देखो, कुछ बेहतरीन पेपर है इसका। ठीक है, और इससे अलग क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास में? आप इधर आइए हाँ थोड़ा सा। यहाँ पे। हाँ, क्या चीज़ें हैं और दिखाएं? ये प्लास्टिक का कॉइन है। प्लास्टिक का? जी। अच्छा। ये ट्रांसनिस्ट्रिया कंट्री है एक, हाँ। उन्होंने निकाला था एक कॉइन। कितने का होगा ये?
ये 200 रुपए का एक कॉइन। 200 रुपए का। इनमें 4 डिनोमिनेशन आती है, मेरे पास 3 ही है अभी फिलहाल। 3 ही है, अच्छा जी ठीक है। अलग अलग तरीके और की चीजें मिल जाएंगी। ये और कुछ चमकते हुए कॉइन, कौन से? ये जॉर्डन के कॉइन्स हैं, जॉर्डन भूटान। ये भूटान के बहुत पुराने कॉइन है, 1969। जॉर्डन अभी भी ऐसे इशू होते हैं, ऐसी इशू होती हैं अभी चल रही हैं। उन्होंने चेंज नहीं करा पैटर्न। अच्छा, क्या कॉस्ट होती होगी वहां पर इसकी? ये जैसे तो पैसा है वहाँ का क्षेत्र में, कितने में? ये 10 रुपए या 20 रुपए का होता है, अच्छा, लेकिन वहाँ पे तो बहुत कम होती है। वहाँ वहाँ कम पे तो होती पैसे है। हैं। हमारे लिए तो अच्छा जी। पैसे हैं, ठीक है। और ठीक इससे है, यहाँ पे आप कॉइन देख रहे हैं, हम्म, ये ग्राहम बेल का कॉइन है, इस पे फोन का डिजाइन है, ग्राम टेलीफोन का, हाँ, फोन का। जिसने टेलीफोन इजाद करा था, इजाद किया था उसका फोन का डिजाइन, उसका ही कमेमोरेटिव कॉइन है ये। भाई। देखो फोन के नंबर बने हुए हैं, इस नंबर इसके अंदर कीपैड बना है पूरा, कीपैड बना है पूरा। ठीक है। ये अच्छा। जापान में 47 स्टेट्स हैं, अच्छा, तो हर स्टेट का एक सिक्का निकाला है उन्होंने, अच्छा, हर स्टेट के सिक्के हर हैं? स्टेट का एक सिक्का, तो ये वो स्टेट के एक सिक्के हैं। स्टेट में भी अलग सिक्के चलते जी। हैं? अरे ये क्या चलते नहीं है, उन्होंने कमेमोरेटिव निकाला है, अच्छा, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट करने के लिए जी, सिक्के पे। सिक्के पे। तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। ठीक है। और क्या चीजें ये हैं? नेपाल का पहला नोट है, उसका बंडल है, अच्छा, पहले नोट का बंडल है, लाइटिंग आ रही है। 1951 का हाँ, पहला नोट। ये अच्छा। 786 का बंडल है, इसमें 786 786 नंबर आएगा। अच्छा, 786 लिखा है? नहीं, 701 लिखा है। अच्छा। इस बंडल के अंदर 786 आएगा। अच्छा, 786 आएगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, ये जो बंडल है, इसमें से एंड में 10 लाख आएगा। 10 लाख आएगा। क्या कॉस्ट है इसकी? ये 30,000 का है। और ये ये 1 लाख का है। 1 लाख का। वही तो, आपने तो करोड़ों का माल रखा है मुझे लग रहा है यहाँ पर ये। और नहीं, और दिखाएं। ठीक है। ये जिबाउती का 40 फ्रैंक है। 40 फ्रैंक बहुत कम कंट्रियां निकालती हैं, 40 डिनोमिनेशन का नोट। अच्छा, तो ये 40 डिनोमिनेशन का नोट निकालने वाली पहली कंट्री है। हाँ, ठीक है, जिबाउती। और ये नोट आज से 10-15 साल पहले प्रिंट हुआ है। 10 से 15 साल पहले प्रिंट हुआ था। जी। क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये नोट, ये फोल्डर है एक्चुअली, फोल्डर है? पूरा मिंट ऐसे ही इशू करती है। अच्छा, तो ये फोल्डर 6,000 का है। 6000 का। जी। अच्छा, आपके बैक साइड में कुछ लगे हुए हैं ये? हाँ जी, क्या ये पहले ये क्या चीज है? क्या क्या डिटेल? ये तो रेट लिस्ट है, अच्छा, ये रेट तो लिस्ट। छोड़ दीजिए आप। अच्छा ठीक है। ठीक है। और दिखाएं। ये फ्रांस के नोट्स, और फ्रांस ने जहाँ जहाँ अपना कब्जा करा वहाँ के नोट्स हैं। जहाँ भी कब्जा करा वहीं के नोट वहाँ हैं। के नोट्स हैं, सारे नहीं है, अच्छा। कुछ है। कुछ जितने जी। पॉसिबिलिटी हो पाई है उतने। ये जो नोट आप देख रहे हैं, ये वाला बहुत छोटा ये है, वाला नोट है। हाँ जी, ये नोट है। हाँ। ये फ्रांस में तो नहीं, वैसे तो फ्रांस की ऑक्यूपेशन है मोरक्को। मोरक्को पे जब कब्जा करा था फ्रांस ने, अच्छा, तब का नोट है 1944 का, 1944 वर्ल्ड वॉर 2 का। का। ठीक है। और ये नोट दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी में इशूड हुआ नोट। सबसे छोटा? जी। इससे छोटा मुझे लगा नोट ही नहीं है कोई। इमरजेंसी का नहीं, इमरजेंसी? ये इमरजेंसी में इशू हुआ, इमरजेंसी नोट है ये? वर्ल्ड वॉर में इशू हुआ। वर्ल्ड वॉर में? अच्छा। ये जो नोट है, ये दुनिया का सबसे छोटा नोट है, ऑफिशियली इशूड। दुनिया का सबसे छोटा छोटा, नोट। अच्छा, ऑफिशियली इशूड। ऑफिशियली। हाँ। ये रोमानिया का है। रोमानिया? जी। अच्छा। उसके अलावा आप यहाँ पे आइए, पुरानी सीरीज है। ये क्या चीज है? पुरानी सीरीज में हाँ। सबसे बड़े नोट्स, पुरानी सीरीज में सबसे बड़े नोट। 1910, इतने बड़े नोट 1915, 1917 के सबसे बड़े नोट्स। इससे बड़ा नोट अब तक इशू ही नहीं हुआ? अभी तक इशू हुआ है, करंट में हुआ है। ओल्ड में सबसे बड़ा यही है। ओल्ड के ये कितने, कौन सा टाइम का होगा ये? 1920, 1917, 1920, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास का। अच्छा। और इससे बड़े और कौन से होंगे? अब बस जो ये सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े ये हैं। जो नए वाले हैं वो नहीं है मेरे पास, मैं नहीं। सिर्फ पुराने करता हूँ। अच्छा, पुराने ये क्या जी। चीज है ये? ये टर्की का नोट है। नोट है ये? जी। इतनी बड़ी करेंसी? ईरानियन अजरबैजान है ये। रखते कैसे होंगे इतनी बड़ी करेंसी? ये तो करेंसी, वो पेपर तो उतना ही है, ग्रेडिंग में ग्रेड करा रखा है अच्छा, हमने। ग्रेड करा रखा। कितना बड़ा होगा ये? कितना बड़ा होगा? इतना ही है जितना ये है? इतना ही है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इतना ही है जी। भाई, अलग अलग तरीके। और आपके सामने जो लगा है तिब्बत है। ये? हाँ, तिब्बत? तिब्बत का नोट है ये। देख ये सकते पेड़ की छाल से पल्प निकाल के बनाया गया है। पेड़ हम की- जैसे अभी पेपर पे करते हैं प्रिंट, हाँ, तो ये पेड़ की छाल पे प्रिंट करते थे उस टाइम। पेड़ की छाल पे करते थे? जी। भाई क्या क्या चीजें हैं इनके पास में भाई, ठीक इतने है। सारे नोट हैं। जो सामने आप देख रहे हैं, हाँ। ये जर्मनी है। पूरा जर्मनी है? पूरा जर्मनी है, पुराना। अच्छा, पुराना जर्मनी। 1940 से पहले का जर्मनी। अच्छा भाई, जर्मनी है, सारे जर्मनी के हैं। कौन से टाइम का बताया? 1940 से पहले का, 1940 से वर्ल्ड वॉर से पहले का। वर्ल्ड वॉर के पहले का है। माइल फ्रांस करके है कुछ ये, और कुछ यहाँ पर भी आपको अलग अलग हाँ, तरीके यहाँ पे भी जर्मनी लगा है, सारे जर्मनी, थोड़ा सा भूटान लगा है। जर्मनी का कलेक्शन है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना Thank अपना you, sir. कीमती समय दिया उसके लिए। थैंक यू सर, और थैंक यू सो इतने मच। बिजी शेड्यूल में भी आपने इतना टाइम मेरे लिए निकाल लिया, जी, वो जी, उसके जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, शुक्रिया।